बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। नाले के किनारे ये नाला जो है जा रहा है, इसमें आपको उटपटांग तरीके से मिट्टी जो है बहते हुए नहीं दिख रही है ना। मिट्टी आ रही तो इधर की बह के आ रही है, जो भी आ रही है, और इसके किनारे नहीं कट रहे हैं। क्यों नहीं कट रहे हैं? ये बताना जरूरी है कि पेड़ जो उनकी जड़ें जो है ना, तो क्या है कि हम उनको पहले तो ये बताएंगे कौन कौन से पेड़ जो है। ये बांस भी बहुत अच्छा है जो तट पे होता है। अब ये स्थिति जैसे हम गंगा जमुना जो बड़ी बड़ी नदियाँ उसको एग्जाम्पल हैं, इससे क्या होता है, ये तो मान लो तट कटते गए और नदियाँ चौड़ी होती गई तो वो फैलती जाएगी। एक तो हमारी अगर मान लो वो कृषि भूमि में है, नदी बह रही है, तो क्या होगा कि वो बहते जाएगी, मतलब एक तो उथली होगी और चौड़ी होगी, है ना। पानी उसमें मिट्टी जाते जाएगी, उधर से आएगी मिट्टी, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं तो मिट्टी आएगी तो वो उथली होगी। अब उथली होगी तो क्या होगा कि बाढ़ जैसी मतलब पानी कम गिरेगा, बाढ़ आएगी तो पूरा पानी फैल जाएगा, उससे मतलब गांव में भी जा सकता है पानी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको कौन से पेड़ होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो अपन डिपो में खड़े हुए हैं, तो डिपो के बारे में मैं बताता हूँ आपको, इसके बाद क्या आपको कि डिपो में थप्पियाँ लगी हैं, हम जंगल से काट के लकड़ी ला रहे हैं। किसी ने पूछा, मान लीजिए कि बच्चों ने पूछ लिया, ये आप तो जंगल से लकड़ी काट काट के लेके आ रहे हैं और हमको बताते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, तो आप मतलब जो है ये तो गलत है, या मतलब जो भी प्रश्न पूछा उनने इस तरह का, तो उसका जवाब हमको देना है। तो उनको जवाब देने के लिए क्या है, उनको ये बताना पड़ेगा कि देखो जो पूरा हमारा जो जंगल है, जैसे रेंज है या डिवीज़न है, ये जंगल मतलब जो है हमारा एक पूरी कार्य योजना बनती है। कार्य योजना का मतलब हुआ 10 साल की बनती है, वो कार्य योजना 10 साल की बनती है, अभी अब आजकल 10 ही साल की बनने लगी। तो 10 साल का हमारा हर क्षेत्र जो है हमारा पूरा, हम उसको पूरा उस कार्य योजना में ला देते हैं कि हमको किस साल कौन से क्षेत्र में क्या काम करना है, कटाई करना है या वहाँ पर क्या। अब हम उस क्षेत्र की बात करेंगे, चलो हो गया ये तय कि किस क्षेत्र में क्या काम करना है। मान लो ये 50 हेक्टेयर का क्षेत्र है जो हमारा इस साल काम करने का है, तो उस क्षेत्र को हम देखते हैं कि वहाँ पर कहीं पर ज़्यादा कटाव तो नहीं है भूमि, तो वहाँ पर प्लांटेशन की बात करते हैं अपन, है ना। जहाँ पर मतलब रूट स्टॉक है, यानी जो है फूट वगैरह है, तो वहाँ पर हम फूट कटाई की बात करते हैं। यानी उनको सरल भाषा में बताना पड़ेगा, टेक्निकल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बताना पड़ेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रीटमेंट में जाता है उसका कि हमको क्या क्या करना है। जहाँ पर भीड़ है वहाँ से पौधे निकालना है ना। तो इस तरह से मतलब जो हम पूरा ट्रीटमेंट, जहाँ पर प्लांटेशन लगाना है, वहाँ जहाँ भूक्षरण चेक डैम वगैरह बनाना है, ये सब सारा का सारा हम पहले प्लान करके भेज देते हैं। और जब हमको काटना रहता है उसके 1 साल पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले वो क्षेत्र सीमांकित तो रहता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से सीमांकन हम कर देते हैं उसका, और हमारे जो नाकेदार साहब है वो उसका सीमांकन करते हैं। ठीक, सीमा बन गई उसकी। तो सीमा में भी ज़्यादा डिटेल नहीं, GPS रीडिंग वगैरह भी होती है तो वो भी बता सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद कि सीमांकन करने के बाद हमारे मतलब जो कौन से वृक्ष काटने हैं उसका हम चिन्हांकन करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से आप सुनिएगा, चिन्हांकन करते हैं। चिन्हांकन में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमको सूखे पेड़ दिख रहे हैं, तो सूखे पेड़ हम पर हेक्टेयर 4-5 छोड़ते हैं। मुझको ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन 5 छोड़ते हैं पर हेक्टेयर। क्यों छोड़ते हैं ये बताना ज़रूरी है। इसलिए कि कुछ पक्षी ऐसे रहते हैं कि वो सूखे पेड़ के ऊपर ही बैठते हैं, ठीक। और जो सूखे पेड़ रहते हैं उनकी जो छालें रहती हैं उसमें बहुत सारे कीट जो है पलते हैं, पूरा जीवन चक्र अपना उसी में चलाते हैं, ठीक। नंबर 1। फिर हमको खोखले पेड़ मिलेंगे, है ना, पोले पेड़ मिलेंगे। तो पोले पेड़ भी हम 4-5 रखते हैं ना। कितने रखते हैं? 5 पर हेक्टेयर, ठीक है ना। ज़्यादा भी रख देंगे तो कोई हमको नुकसान नहीं है उससे। तो पोले पेड़ 5 क्यों रखते हैं? पोले पेड़ इसलिए कि पक्षियों के घोंसले और बहुत सारी जैसे गिलहरी है और तमाम मतलब जो है उसमें मधुमक्खी भी रहती है उसमें, ठीक है ना। इसलिए हमने
ओले पेड़ छोड़िए। अब आ गए हम विलुप्त होने वाले पेड़, उनको मतलब जो मतलब समाप्त हो रहे हैं जो पेड़, उनको हम जो समाप्त होने वाले पेड़ हैं तो वो आ गए, किस में आ गए, विलुप्त होने वाली पेड़ों की श्रेणी में। उनको हम बिल्कुल भी चिन्हांकित नहीं करते, मार्क नहीं करते। उसका एग्जाम्पल दे दो आप, जैसे शीशम हुआ करता है, आपके कुल्लू है, बीजा है, ये जो भी है बता दीजिए कि भाई ये, इसलिए हम इनको मार्क नहीं करते। फिर फलदार वृक्ष मार्क नहीं करते, क्यों मार्क नहीं करते? फलदार जंगली जानवरों के लिए मतलब भोजन है वो, और रोजगार के साधन भी है, लघुनोपज मिलती है उनसे, इसलिए नहीं करते। मैं शार्ट में बता रहा हूँ, आप डिटेल में बता सकते हैं। फिर उसके बाद में फलदार वृक्ष हो गए। अब हमको पहाड़ी दिखेंगी, ये जो पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी दिख रही है, हम इसमें एक भी पेड़ मार्क नहीं करते, क्यों मार्क नहीं करते? अगर हम इसमें पेड़ मार्क करेंगे तो ये भूमि का कटाव होगा, ठीक है। अब अंत में और कोई चीज़ नहीं रहेगी, सिर्फ अब भीड़ वाले एरिया रह गए, है ना, बाकी सब बता दिया मेरा ख्याल है ना। अब भीड़ वाली बात आई कि जहाँ पर भीड़ है, ज़्यादा पौधे हैं, तो फिर वही आप बुला दो आप 2005 की जो राष्ट्रीय वन नीति, कि उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि पहले हम सागौन का बचाते थे, बहुत सारी भीड़ है वहाँ पर, अगर एक अच्छा सागौन का पेड़ है 2-3, तो हम पहले क्या किया करते थे कि अच्छे सागौन पेड़ को पहले बचा देते थे। अगर मान लो साजा का है या ज़्यादा जो हरा रहने वाला पौधा है ज़्यादा दिनों तक के, उसको हम उसको मतलब पहले काट देते थे। तो हमको मालूम तो था, लेकिन इस तरह हमने फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं किया। जब ये वन नीति आई उसके बाद में हम इसका उल्टा करने लगे। अगर मान लो सागौन के पेड़ हैं तो सागौन के पेड़ों को हम काट देते हैं और साजा के पेड़ों को छोड़ देते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी जानकारी आ गई इस बात में, है ना, उनको बहुत सारी ज्ञान की बातें कि हम क्या करते हैं, है ना, ये चीज़ें इसमें आ गई। अब उसमें मतलब आप जो है, जैसे क्या है कि मधुमक्खी का छत्ता वगैरह वहाँ दिख जाता है, तो उसके बारे में बता दो, दीमक का दिखता है तो वो बता दो आप डिटेल में, लेकिन ये वाला भूलना नहीं, क्योंकि उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि ये तो पेड़ काटते हैं, है ना, और फिर वो पेड़ कटने के बाद यहाँ आते हैं तो वो भी हम नीलाम करते हैं, मतलब हम ऐसा खुला नहीं बेचते, नीलाम होते हैं फिर ऐसे, ठीक है। वन समितियों के बारे में बताना है, वन धन केंद्र के बारे में बताना, वन समितियाँ क्या होती है बताना, कैसे सुरक्षा हो रही है ये बताना है। चलिए आप कुछ यहाँ के बारे में कुछ जो दिखता है वो बताइए। तो सबने भी बताया कि जैसे जंगल क्यों उपयोगी है, इसी तरीके से जैसे सामान्य तौर पे अपन ट्रेल पे जब जा रहे हैं तो जैसे ये सामने एक पलाश का वृक्ष दिख रहा है, इस पलाश के वृक्ष की क्या उपयोगिता है, ये पलाश का वृक्ष क्यों काम का है, पलाश का वृक्ष हमें क्या दे रहा है, इससे क्या क्या चीज़ें मिलती है, ये सारी जानकारी आपको बच्चों को देना है। जैसे पलाश से जो फूल निकलते हैं, इससे आप सामान्य तौर पे आप लोग भी जानते हैं क्या क्या बनता है, मुझे पता है, कलर बनता है। ये अपने को सामान्य तौर पे ये जानकारी है कि ये वाला पौधा इस काम आता है। अब जैसे ये वृक्ष के बारे में बताना है आपको कि वृक्ष है क्या चीज़, वृक्ष क्या चीज़ दे रहा है हमें, वृक्ष के नीचे क्या है और ऊपर की चीज़ें क्या है। जैसे वृक्ष खड़ा तो है लेकिन इसको तना बोलेंगे, ये सारी जानकारी अपने को बच्चों को देना। वो एक अधूरा मैंने प्रश्न पूछा था किसी से, तो जवाब दिया था कि वो गई भैंस पानी में, है ना, तो वो जो भैंस है ना वो क्या रोल अदा करती है, वो उसका देखिए, भैंस को आप देखेंगे उसके ऊपर एक गोचड़ी लगती है, गोचड़ी होती है ना, उसको कौन खाता है, बहुत सारे पक्षी खाते हैं। तो एक तो उसका वो भोजन है, फिर दूसरा दूध देती है ना, दूध हमारा भोजन है। उसके बाद फिर तीसरा और एक है उसका कि वो जब चलती है ना, जैसे यहाँ चलेगी, मवेशी कोई भी चले, जब चलती है तो जैसे घास वास है चलती है, तो उसके साथ साथ बगुले चलते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो बगले चलते तो क्यों चलते हैं बगले, जैसे जैसे चलती जाती है वैसे वैसे बगले चलते हैं। वो कीड़े मतलब उड़ाती है, एक तो मुंह से उड़ते हैं और पैरों से उड़ते हैं, तो ये उसका रोल है ना। अब वो जैसे मान लीजिए उसका आया चूहे का, तो चूहे क्या, तो चूहे बहुत सारे कीटों को भी खाते हैं, नुकसान तो करते ही, लेकिन उसके साथ साथ किसका, सर्प का और भी अन्य जीवों का भोजन है, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब सर्प का क्या रोल है, सर्प मतलब जो चूहे खाता है, फिर उसके मतलब ये सारे के सारे जीव जंतु जुड़े हुए हैं, ये बात खत्म करना है। चलिए अपन